आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 15वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, जिसका मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे को है और जिसके पत्ते वेद हैं, ऐसे अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन पंडित लोग करते हैं। जो जन इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। शब्द का अर्थ है आने वाला दिन कल। जो कल तक ठहरे वह है अश्वत्थ। कल तक भी ना रहे, क्षण क्षण में बड़े वेग से बदलता चला जाए, वह है अश्वत्थ। ऐसा ही यह संसार वृक्ष है, यह प्रतिक्षण सरकता चला जाता है। इसका सूक्ष्म कारण रूप मूल ऊपर परमेश्वर में है। यह कार्य रूप में और विकास में क्रम और स्थूल शाखा रूप नीचे को फैला हुआ है। वेदों के वचन इसके पत्र हैं, इसके परिचायक हैं। वह विश्व वृक्ष कारण रूप से अविनाशी हैं। गुणों से बड़ी हुई 5 ज्ञानेंद्रियों के विषयों की कोपलों वाली इसकी टहनियाँ नीचे ऊपर फैली रही हैं और कर्मों में बांधने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में विस्तृत हो रही हैं। इस लोक में इसका वास्तविक रूप नहीं दिखता, केवल कार्य विकार ही दिख रहा है। इसका आदि और अंत भी दृष्टि गोचर नहीं होता, इसकी स्थिति भी नहीं दिख पड़ती। यह जो कुछ भी दिखता है वह असीम है, विकार है और क्षणिक है। ऐसे इस गहराई तक गाड़ी हुई जड़ों वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग के दृढ़ शस्त्र से काटकर तत्पश्चात जिसमें गाए हुए जीव फिर लौटकर जन्म बंधन में नहीं आते, उस परम पद की इस प्रकार कामना व प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें पुरातन प्रवृत्ति सृष्टि रचना हुई है। उसी आदि सनातन पुरुष को मैं प्राप्त होता हूँ, उसी परम पुरुष की शरण मैं लेता हूँ। जो जन मान मोहित रहित है, आसक्ति और पाप को जीते हुए है, सदा आत्मा में स्थिर है, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से और सुख दुख की वेदना के ज्ञान से मुक्त है और कामना में निर्वृत्त है, विज्ञानी लोग उस अविनाशी पद को जाते हैं। वह सूर्य प्रकाश नहीं करता, न चंद्र और अग्नि प्रकाश वहां करते हैं। जो पद स्वयं ज्योतिषमान है, जिसमें जाकर जीव वहां से फिर पीछे नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। मेरा ही जीव रूप सनातन अंश अंश की बाती अंश जीवलोक में प्रकृति में रहने वाली मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का आकर्षण करता है, इनसे काम लेता है। वह अपनी देह में समर्थ ईश्वर जिस शरीर को धारण करता है और जिससे निकल कर जाता है, उसमें इन मन सहित 5 इंद्रियों को अपने साथ ऐसे लेकर जाता है जैसे गंध के स्थानों से बाजू गंध को अपने साथ ले जाया करती है। कान, आंख, स्पर्श, रसना, घ्राण इंद्रियों और मन को आश्रित करके यह जीवात्मा विश्व का सेवन करता है। इंद्रियों के संयोग से आत्मा विषयों को भोगता है। शरीर से बाहर निकले हुए, उनमें रहते हुए और गुणों से युक्त गुणों को भोगते हुए भी आत्मा को अति मूर्ख या नहीं जानते। वे देह से बिन आत्मता को नहीं समझते, किंतु विवेक युक्त उन ज्ञान के नेतृत्व को देखते रहते हैं। यत्न करते हुए योगी जन इस आत्मा को अपने आप में रहता हुआ देखते हैं और आत्मा विचार अज्ञानी मनुष्य यत्न अभ्यास करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। जो सूर्य में विद्यमान तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, वह तेज तू मेरा ही समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से प्राणियों को धारण करता हूँ और उसमें चंद्रमा बनकर मैं वनस्पतियों को पोषण करता हूँ। मैं प्राणियों के शरीर में रहता हूँ, उनके देह की जठराग्नि बनाकर और प्राण अपान रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। खाद्य, चोष्य, लेहमा और पेय के 4 प्रकार के भोजन हैं। सब मनुष्य के हृदयों में बलि भांति प्रकार प्रविष्ट मैं हूँ। मुझसे स्मृति, ज्ञान और विचार मनन पूर्वक संचय आदि का अभाव होता है। सब वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ।
वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस लोक में अथवा देह के क्षर और अक्षर ये दोनों पुरुष हैं, आत्मा की अभिव्यक्तियां हैं, आत्म प्रकाश है। उनमें ये सब प्राणी शरनाश युक्त हैं। प्राणियों में जो मैं गोरा, मैं काला, मैं पुष्ट और विषादी आत्म स्वभाव है और वह नाशवान है। और भूतों में जो एक रस शुद्ध आत्म सत्ता है वह अक्षर अविनाशी है। जैसे तरंग का जल और तरंगों के नीचे का गंभीर जल दोनों जल है, परंतु तरंग का जल नाशवान है और शांत जल स्थायी है। ऐसे ही देहों में नाम रूपादि के अहंकार युक्त पुरुष नाशवान है और अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित आत्मा विनाशी है। किंतु उत्तम पुरुष इनमें भिन्न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालना अविनाशी ईश्वर करता है। वह परमात्मा कहा गया है, क्योंकि क्षर भाव के ऊपर हूँ और अक्षर पुरुष से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। और ज्ञानी इस प्रकार मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञानी सब भाव से हे भारत मुझे ही बचता है। हे पाप रहित, इस प्रकार यह परम रहस्य युक्त शास्त्र मैंने तुझे कहा। हे भारत, बुद्धिमान मनुष्य इसको समझकर कृत्य कृत्य सफल जन्म हो जाए। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 16वें अध्याय में।